नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर आज के हम इस सीरीज़ में जो कि कुंडली के दोष के बारे में हम बता रहे हैं, तो आज है लग्न दोष के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले अगर आप ये सारे वीडियोस नहीं देखे हो तो हमारे कुंडली दोष वाले सीरीज़ पर जाकर आप सभी कुछ जो कुछ भी हमने पहले से बताए रखे हैं उसे आप ध्यान से देख सकते हैं। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लग्न दोष के बारे में जानेंगे कि आखिर ये लग्न दोष होता क्या है, इस दोष का निर्माण कैसे हुआ और फिर इसका प्रभाव कैसा होता है, इसका निवारण का उपाय भी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो फिर चलिए लग्न दोष के बारे में हम जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक जातक की कुंडली में कोई ना कोई दोष अवश्य होता है। उन दोष के बारे में कुछ दोष काफ़ी विनाशकारी और काफ़ी ऐसे भी होते हैं कि मंगलकारी परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। कुंडली के बड़े दोषों में लग्न दोष भी शामिल है, क्योंकि ये दोष लग्न और लग्नेश से ही बनता है। आखिर लग्नेश कौन होते हैं? हमारे लग्न में जो ग्रह बैठे होते हैं उन्हें हम लग्नेश कहते हैं। अगर लग्न लग्नेश ही दूषित हो जाए तो अन्य शुभ ग्रहों के द्वारा कुंडली में बने शुभ योगों का फल अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए इसे दोष या फिर लग्न दोष के लग्न दोष ही कहते हैं। इस दोष अशुभ प्रभाव और दुष्परिणाम भी वृद्धि करते हुए नजर आते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ आखिर, चलिए जानते हैं। अगर किसी भी कुंडली में लग्न की राशि का स्वामी अस्त हो गया हो और लग्न में बैठे ग्रह भी अस्त हो गए हो तो कुंडली में लग्न दोष का निर्माण होता है। अगर कुंडली में लग्न की राशि का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में चला जाता है तो लग्नेश कमज़ोर हो जाता है, तो कुंडली में लग्न दोष बनते हैं। फिर भी अगर कुंडली में लग्नेश के अंश 0, 1, 2 या 28, 29 और 30 हो और लग्नेश अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो लग्न दोष का भी निर्माण होता है। अगर लग्नेश जिस भाव में है उसके आगे और पीछे क्रूर ग्रह हो तो ये लग्न दोष बनाते हैं। वैसे भी अगर कुंडली के छठे, 8वें और 12वें घर में स्वामी ग्रह का और शनि, मंगल, राहु का लग्नेश के साथ बैठे हों तो लग्न दोष ज़रूर बनते हैं। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि अगर शनि, मंगल और राहु ये तीनों ग्रह सारे ग्रहों में से थोड़े स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। जैसे कि आखिरकार सारे ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं कि लेकिन इनका एक अलग सा प्रभाव बनते हैं। शनि को आप जानते हैं कि शनि महाराज जो होते हैं वो अगर उच्च पर हो और अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हो तो एक जातक का प्रभाव अच्छा ही होता है। अगर वो लग्न में भी हो तो उनका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर शनिदेव उनका ग्रह बहुत मतलब वो कि सूर्य की तरफ अस्त पे जा रहे हो तो फिर वो एक अलग सा प्रभाव देके नकारात्मक प्रभाव देते हैं। जैसे कि आपको पता चल जाएगा अगर शरीर में आलस्य ज़्यादा हो गया हो, काम करने में कोई भी रुचि ना हो, ऐसे में आप जान सकते हैं कि शनि आपके कमज़ोर है लग्न में बैठे हुए। वैसे भी मंगल का भी सेम तरह से होता है। वो बहुत अगर मंगल कमज़ोर हुआ तो लोगों को ज़्यादा गुस्सा आएगा। मतलब मंगल बहुत एक अच्छे
भी माने जाते हैं, जबकि वो पराक्रम देते हैं, मन में ऊर्जा पैदा करते हैं, काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए वो उकसाते हैं। बट अगर वो ही कमज़ोर हो जाए लग्न में बैठकर, तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। वैसे भी राहु, आपको पता है कि वो राहु और केतु, राहु जो कि है सर होते हैं और केतु जो है धड़ होते हैं, वो एक सर्प की भांति होते हैं। वैसे अगर राहु आपके लग्न में बैठ जाए तो भी इसका एक बहुत ही मतलब, चाहे तो वो आपको करोड़पति बना दे या फिर आपको रोड़पति बना देते हैं, उनका भी एक प्रभाव होते हैं। ये निर्भर करता है कि लग्न में बैठकर वो क्या अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है या फिर उनके शत्रु ग्रह के, मित्र ग्रह के प्रभाव में हो तो अच्छे देंगे, और अगर शत्रु ग्रह के प्रभाव में हो तो फिर बहुत ही बुरा कर देंगे। इसका भी उपाय होते हैं, वो हम आगे चलकर जानेंगे। और एक जानते हैं कि इसके अलावा अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में लग्नेश शनि परेशान करते हो तो भी बल भी प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि छठे, आठवें और 12वें भाव में लग्नेश शनि परेशान करते हैं, लेकिन वो अच्छे भी प्रभाव देते हैं कई जगह पर। इसका अगर लग्न के प्रभाव अगर आपका खराब हो तो इसका प्रभाव कैसा होता है, अब हम जानते हैं कि कुंडली में अगर लग्न दोष बनते हैं तो जीवन संघर्षमय बन जाता है। लग्नेश जिस घर में बैठकर लग्न दोष बनाता है तो वो भाव के फल को भी प्रभावित करते हैं। इसके बनने से मान सम्मान में भी कमी आती है, सेहत में खराबी आती है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, जो कि हमारे इस सोसाइटी में जो कि बहुत ही उम्दा मतलब प्रभावशाली ये 3 वस्तुएं आपके खराब कर देंगे। आपका मान सम्मान चला जाएगा, आपकी सेहत ही खराब रहने लगेगी, जिससे कारण आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी बॉडी को, और आपके तेज में भी बहुत कम हो जाएगी। इससे भी आपके काम में भी आपको बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियली कंडीशन भी आपकी खराब हो सकती है। साथ ही अगर कुंडली में लग्न दोष होने पर अन्य शुभ ग्रह भी पूरी तरह से शुभ फल देने में सक्षम नहीं होते। मान लीजिए कि आपके लग्न अगर ऐसे मानिए कि बुध लग्न में है, अगर इसके साथ कोई और एक पाप ग्रह आकर बैठ जाए या फिर उसके शत्रु ग्रह बैठ जाए तो फिर आपको तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। मान लीजिए कि सूर्य को हम ले जाते हैं लग्न में, सूर्य के पाप ग्रह मतलब उनके शत्रु जो कि माने जाते हैं शनि और शुक्र, इनके शत्रु होते हैं। अगर ये इनके साथ लग्न में बैठ जाए तो बहुत नुकसानप्रद होता है। फिर इसका निवारण उपाय क्या करें, चलिए हम जानते हैं। अगर लग्नेश छठे, आठवें या द्वादश भाव में अस्त हो रहा है तो लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए, और हो सके तो लग्नेश का मंत्र भी जाप करना चाहिए। अगर लग्नेश जिन पाप ग्रहों के साथ प्रभावित हो रहे हों उन ग्रहों का जप और संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए ताकि ग्रह शांत हो सके। अगर लग्नेश नीच राशि का हो, लग्न दोष निर्माण ये से भी करते हैं तो लग्नेश का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में केवल लग्नेश का मंत्र जाप करना उचित होता है। वैसे अगर लग्नेश शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ रहा हो तो उस ग्रह के शुभ फल की प्राप्ति के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर लग्नेश को कोई ग्रह पीड़ित या दोष युक्त बना रहा हो तो उन ग्रहों की शांति के लिए हवन अवश्य करवाएं।
आपको लग्न दोष, अपवाद और उपचार के लिए एक वास्तविक ज्योतिषी के परामर्श अवश्य लें। ऐसे में कोई भी आप मोती या फिर पुखराज कुछ भी आप इसे धारण ना करें। एक ज्योतिषी के सलाह लें, उसके बिहाफ पर आप वो सब धारण करें। आपकी ज्योतिषी जैसे बोले आप वैसे करें। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे राशि तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। आपका दिन शुभमय हो।